आप सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं जो आपका विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उसके 20 अक्टूबर को होने वाले बेसलाइन आकलन 2022-23 का पेपर का संपूर्ण हल देखने वाले हैं, जिससे आप इस पेपर पे बड़े ही आराम से पूर्णांक 50 में से 50 अंक लेके आओ, आपका एक भी अंक ना कटे। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप देख सकते हो विषय है विज्ञान, बेसलाइन आकलन 2022-23, समय मिलेगा 3 घंटे और पूर्णांक रहेंगे 50। निर्देश आप पढ़ सकते हो, सभी खंडों के प्रश्नों को लिखना अनिवार्य है। सबसे पहले यहाँ पर आपको खंड आ दिया गया है और पहला प्रश्न है खालिस्तान धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा पारा जो धातु है। छात्रों, पारा धातु एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी कैसी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। दूसरा है ब्रोमीन की परमाणुकता खालिस्तान होती है, तो परमाणुकता ब्रोमीन की 2 होती है। इसके बाद दंत विशेषज्ञ खालिस्तान दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन से दर्पण का? देखो ध्यान से, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद किसी विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए खालिस्तान लगाया जाता है, तो फ्यूज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फ्यूज, जिसे हम सुरक्षा फ्यूज भी कहते हैं। तो आपको उत्तर क्या लिख देना है? सुरक्षा फ्यूज, या फिर आप फ्यूज बस लिख दोगे, फा आधा फा, यू में बड़ी की, या में बड़ी की और जा, ठीक है, तो आपका फ्यूज बस चल जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, जो कि निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो लोहा है, हवा है, आइसक्रीम है, शक्कर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें कौन कौन तत्व हैं, कौन कौन यौगिक हैं और कौन कौन से इनमें से मिश्रण है, ये आपको छांटना है और इस तालिका में लिखना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो तत्व वाली जो लाइन है, इसमें आपका आ जाएगा लोहा और ऑक्सीजन, ठीक है। लोहा और ऑक्सीजन जो है ये दोनों आपके तत्व हो जाएंगे। यौगिक की बात करें तो यौगिक क्या है ना, शुद्ध पदार्थ, जो कि आपका शक्कर हो जाएगा, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर मिश्रण की बात करें, जो कि मिलकर बना होता है बहुत चीज़ों से, तो वो होती है हवा, क्योंकि हवा में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, मीथेन, इन सब का मिश्रण है हवा। तो मिश्रण में हवा आ जाएगा और आइसक्रीम, ठीक है। अभी देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? जलन को ठीक करने के उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हो उत्तर, चींटी के काटने पर होने वाली तेज जलन एक अम्ल के कारण होती है। यदि उस स्थान पर कपड़े धोने का साबुन या खाने का सोडा लगाया जाए तो उदासीनीकरण के कारण जलन से राहत मिलती है। अब देखो, चींटी जो होती है उसमें एक अम्ल होता है, जैसे आई थिंक फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। जब वो हमें काटती है तो वो अम्ल हमारे शरीर पे आ जाता है, इस कारण हमें जलन होती है। अब हम किसी जलन पे उसमें कपड़ा लगा देंगे या फिर साबुन लगा देंगे जो कि क्षारक है, तो वो क्या हो जाएगी? जलन खत्म हो जाएगी, है ना। अभी इसके बाद 7वां प्रश्न है आपका, कोसा रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखो, कोसा जो है उसके नामांकित चित्र, ठीक है। सबसे पहले वो एक अर्जुन पेड़ में जो पत्ती होती हैं, अर्जुन पेड़ की पत्तियां, उस पत्तियों में अपने अंडे देता है, ठीक है। समझ लो, उस पत्ती में अंडे होते हैं। अंडे से कुछ समय बाद लार्वा निकलता है। लार्वे से फिर वो की पत्तियों पर लार्वा, ठीक है, पत्तियों पर लार्वा होता है। पत्तियों से लार्वे के बाद लार्वा ही कोकून बनता है, और कोकून पकने के बाद, परिपक्व होने के बाद कुछ टाइम बाद प्यूबा में परिवर्तित होता है, आधा खुलता है, और प्यूबा फिर पूरा खुलकर शिशु कीट यानी कि तितली पतंगी आपका बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको संरचना बना देनी है। ये है कोला रेशम कीट का जीवन चक्र। जो रेशम कीट होता है, जो रेशम छोड़ता है, उसका जीवन चक्र। आपका 8वां प्रश्न है, चम्मच के दबे हुए एवं उभरे हुए भाग में अपना चेहरा देखने पर प्रतिबिंब का इकाई कैसा देगा? गोली दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बड़े चम्मच के दबे हुए भाग में अपना चेहरे देखने पर प्रतिबिंब बड़ा, जबकि उभरे हुए भाग पर देखें, जो कि उठा हुआ भाग होता है, उस पर देखने पर प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके बाद गोल दर्पण के 2 उपयोग पूछे गए हैं। तो पहला उपयोग हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में ड्राइवरों के द्वारा अपने पीछे के वाहनों को देखने में किया जाता है, यानी कि जो हमारी गाड़ियों में आगे ऐना लगे होते हैं ना, उस पर कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण, है ना। और फिर अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञों द्वारा
दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर रोग की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। अभी आप कहोगे सर गोलीय दर्पण के उपयोग पूछे गए हैं और आप उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की बता रहे हो। तो देखो जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का प्रकार है उत्तल दर्पण। अभी गोलीय दर्पण का जो उठा हुआ भाग होता है वो उत्तल दर्पण होता है और जो झुका हुआ भाग होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, इसके बाद आपका 9वां प्रश्न है जो कि है सारणी को पूरा करने के लिए। यहाँ पर है स्रोत और उससे मिलने वाले अम्ल को लिखना है। तो नींबू, नींबू से कौन सा अम्ल मिलता है? मैलिक अम्ल किससे मिलता है? चींटी से कौन सा अम्ल? दही से कौन सा अम्ल? और टर्निक अम्ल किससे मिलता है? ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर देख सकते हो। पहले में आपका नींबू से साइट्रिक अम्ल मिलता है, मैलिक अम्ल सेब में होता है, फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी में होता है जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, लैक्टिक अम्ल होता है आपका दही में, और टैनिक अम्ल जो है वो आपका चाय में होता है, यानी चाय भी अम्लीय होती है। तो छात्रों आपके प्रश्न क्रमांक 9 के बाद 10वां प्रश्न है ना, उसका 10वां प्रश्न है आपका लोहे की कील से विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है। लोहे की कील आप सभी ने देखी होगी, उससे विद्युत चुंबक कैसे बनाया जा सकता है, आल्पीन के चिपकने का कारण बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लोहे की लंबी कील के ऊपर कई बार कुंडलित किया जाता है, मतलब लपेटा जाता है। इस तार के दोनों सिरों के बीच बैटरी और कुंजी को लगाते हैं। कुंजी बंद करके कील के सिरों के पास आलपिन लाते हैं। आलपिन चिपक जाते हैं क्योंकि कुंजी बंद होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, अतः चुंबकीय प्रभाव के कारण से आलपिनें चिपकने लगती हैं। फिर आपका 11वां प्रश्न है दो ठोस एवं दो द्रव्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो ठोस तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, छात्रों ने पेपर में लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है तार्किक प्रश्न है, आपको खुद से सोच समझ कर लिखने हैं। तो दो ठोस पदार्थ क्या हो जाएंगे, एक यदि आप खुद देखो तो आपके घर में यदि आप लोहे की वस्तु देखोगे, है ना, तो लोहे की वस्तु में जैसे कि आप देख सकते हो लोहे का पंप, लोहे का पंप नहीं, आप देखोगे या लोहे का यार कुछ लोहे का हत्था, है ना, और लोहे कुर्सी। इसके बाद द्रव पदार्थ की बात करें तो आप जल के बाद और कौन सा देखते हो, अभी देखते हैं इसका उत्तर डायरेक्ट। यहाँ पर देखो दो ठोस पदार्थ का जाएगा लोहा और लकड़ी, द्रव पदार्थ तेल, दूध और पानी, है ना। इसके बाद 12वां प्रश्न है सजीव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं, लिखिए। तो आपको पता है हम सभी सजीव हैं, श्वसन क्रिया में कौन सी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। आप इसे O2 भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, O2। और कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं। इसके बाद 13वां है सूर्य ग्रहण का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर देख, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सूर्य ग्रहण का नामांकित चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर सूर्य बनाना है, 4 लाइन खींचनी है, पृथ्वी बनानी है। ठीक है, इसे अच्छे से समझ लीजिए आप और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर छात्रों आपका लास्ट क्वेश्चन आता है एसआई पद्धति में लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान एवं समय का मात्रक लिखिए। तो इनका उत्तर देख लेते हैं छात्रों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो छात्रों ये थे आपके 14 प्रश्नों के सारे उत्तर। इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अपने हिसाब से भी यदि आप क्वेश्चन लिखोगे, अपने मन से भी क्वेश्चन लिखोगे छात्रों आप, तो आपके अंक नहीं कटेंगे, क्योंकि सारा प्रश्न आपका आकलन ही कर रहा है, आपका आकलन कर रहा है कि आप किस प्रकार से लिखते हो। तो अपने हिसाब से भी लिखिएगा तो नंबर नहीं कटेंगे। जैसे भी प्रश्न आए आप बस लिख के आइएगा अपने हिसाब से, अपने मन से। और छात्रों ने प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही सेम टू सेम मिलने वाले हैं और इससे आप बड़े आराम से 50 में से 50 अंक ले आओगे। तभी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी फ्रेंड हैं उन्हें वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।